नमस्कार साथियों, आज बिहार में जिस तरह से बर्बरतापूर्वक निष्ठुरतापूर्वक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, सांसदों के ऊपर और माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में जो आज विधानसभा मार्च का आयोजन किया गया था, उसमें उन सभी के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। ये हमें 28 अक्टूबर 1928 ईस्वी की अनायास ही याद आने लगी। याद आ रहा है वो दिन जब भारत में साइमन कमीशन का आगमन हुआ था और साइमन कमीशन वापस जाओ नारा को बुलंद करते हुए हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी ने नारे को बुलंद किया था। और उस समय जेम्स के नेतृत्व में जो लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें हमारे लाला लाजपत राय जी के हत्या हो गई थी और जिसमें वो बुरी तरह घायल हुए और नवंबर में जाकर के उनका देहांत हुआ था। आज वही स्थिति फिर से बिहार में आ गई है। ये बिहार सरकार जब से लालू यादव जी के साथ आए हैं, नीतीश जी जो अपने आप को सुशासन का ढोंग दिखा रहे थे, जब से पुनः तेजस्वी यादव एक भ्रष्टाचारी नेता के साथ में इस बिहार में का आगमन हुआ है, ये बिहार फिर से अपने जंगल राज की ओर चला गया है। याद है वो दौर जब 1990 से लेके 2005 ईस्वी तक के बीच में इस खुलेआम मगरिस्तान में, मैं आज देखिए अपने गांव में इस पेड़ के नीचे सुनसान इलाका है, वहां वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अगर इस सुनसान इलाके में अगर मैं 1990 से 2005 के ईस्वी के बीच में होता तो शायद किसी भी व्यक्ति की हत्या कर दी जाती थी, गोली मार दिया जाता था। आज वही हुआ है। जो इंडिया के लोग संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, आज जब भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अहिंसा पूर्वक आंदोलन कर रही थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ये सुशासन की सरकार धृतराष्ट्र बनकर बैठे नीतीश कुमार ने लाला लाजपत राय की तरह भारतीय जनता के पार्टी के कार्यकर्ताओं को हत्या करने का प्रयास हुआ है। जिसमें सबसे दुखद बात है कि हमारे जहानाबाद के एक महामंत्री जी का हत्या भी हो गया है। उनको हम पहले विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इस मांग को उठाया था कि बिहार में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त हो रखी है। जिस तरह से हम गिनाना चाहेंगे आपको, पहले सुशासन बाबू किसी भी मंत्री के ऊपर चार्जशीट अगर हो जाता था भ्रष्टाचार का तो वो उनसे इस्तीफा लेते थे। इससे पहले कार्तिकेय सिंह का रिसेंटली लिया गया था, उससे पहले मेवालाल चौधरी का लिया गया, मंजू वर्मा का लिया गया और भी अन्य नेता रहे जिनके ऊपर अगर चार्जशीट हुआ तो सुशासन बाबू ने जीरो टॉलरेंस की नीति का ढोंग दिखा करके उनसे इस्तीफा लिया। लेकिन आज जब तेजस्वी यादव जी के ऊपर लैंड फॉर जॉब के मामले में चार्जशीट दायर हुई है, ईडी ने अपना शिकंजा कसा है, तो आज वे पूरी रूप से बिफर चुके हैं। और वही तेजस्वी यादव जो जंगल राज में तेजस्वी जी का आगमन हुआ है और तेजस्वी जी के आते ही बिहार में जंगल राज का आगमन हो चुका है। आप देख सकते हैं पिछले साल भर से बिहार में निश्चित घटनाएं बढ़ गई है। हत्या, बलात्कार, लव जिहाद के मामले में वृद्धि हो गई है। लव जिहाद की बात करें तो हमारे मधुबनी जिला में लव जिहाद का घटना बढ़ गया है। अभी करेंटली परिस्थिति में कन्हौली में हुआ है, इससे पहले लदनिया में हुआ था। और भी कल आज जिस तरह से मार्शल के द्वारा बिहार विधानसभा से विधायकों को उठाकर फेंका जा रहा है, ये निश्चित रूप से एक गूंगी बहरी सरकार जो भ्रष्टाचार के ऊपर जिनका कोई रवैया नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के खातिर अपने से कुर्सी से चिपके हुए हैं। आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस पगड़ी को बांधकर प्रण लिया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस गंगी गुंगी बहरी सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, अमानवता को शर्मसार कर देने वाली सरकार को बिहार से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक उन्होंने अपनी पगड़ी को नहीं खोलने का संकल्प लिया है। आज यही दिन है जो 13 तारीख के इस तिथि को भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को भी संकल्प लेना चाहिए कि जब तक इस नीतीश कुमार की सरकार, इस तेजस्वी यादव की जंगल राज की सरकार को बिहार से उखाड़ कर फेंक नहीं दिया जाएगा, तब तक भारतीय जनता की पार्टी के कार्यकर्ता न चैन से बैठेंगे, न किसी भी व्यक्ति को चैन से बैठने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं। 2024 और 2025 में जदयू और राजद के जंगल राज और महागठबंधन की सरकार को सुफरा साफ कर देना है। आज शिक्षक की बात करें, हमारे शिक्षकों के ऊपर परसों भी लाठीचार्ज हुआ था। जो बिहार में शिक्षक भविष्यवेत्ता की बात करते हैं, बिहार के शिक्षक भविष्य निर्माण करने वाले हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ
जो सांप सीढ़ी का खेल हो रहा है वो खेल खेला जा रहा है। 9 बार लगभग बयान में अपना संशोधन हो चुका है उनके नोटिफिकेशन में, लेकिन बिहार सरकार उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे रही है। बिहार में भ्रष्टाचार, शिक्षकों की राज्यकर्मी के मुद्दे पर आज विधानसभा का घेराव किया था। ये घोर शर्मनाक है। बिहार सरकार को जल्दी हम मांग करते हैं भारत के राष्ट्रपति महोदय से कि बिहार में धारा 356 लगाया जाए। राज्यपाल से हमारी यही मांग है कि बिहार में अनुच्छेद 355 और 365 का उल्लंघन हो रहा है। बिहार राज्य में अशांति का माहौल है। इस आधार पर बिहार में राष्ट्रपति शासन की लागू किया जाए।